हालांकि जिस प्रकार से सैलाब दर्शकों का नजर आ रहा है, और इस मुकाबले की बात करेंगे तो मुकाबले तीनों एक तरफे हुए। एक अच्छा मुकाबले का हम इंतजार करें, हम ईश्वर से, ऊपर वाले से कामना करते हैं कि बड़ा मुकाबला हो। और दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम और ये मैदान हम देख पा रहे, बहुत ही बड़ा मंजर। श्रद्धांजलि ट्रॉफी 2025 के यादगार सफर में फिर एक बार हम लौट चलते हैं। क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करने वाले सभी दर्शकों का इस प्रतियोगिता में हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। टॉस जीता रातों के कातिल, जिन्हें रातों के यात्री कहा जाते हैं, और पेट टीम ने टॉस जीतकर पहिले फील्ड करने का फैसला किया और गोलसे टीम को। यस प्रवीण जी, बघा खेळाडू कक्षामध्ये जे प्रेक्षक बसले त्यांना विनंती असेल कृपया आपण तिथून खाली व्हा। फक्त खेळाडूंसाठी तो खेळाडू कक्ष असेल। प्रेक्षक आरसीसी पेट संघ तिथे खेळाडू कक्षासमोर जे प्रेक्षक बसलेत समोर एंट्रन्सला खाली उतरा। फक्त खेळाडूंसाठी जागा असेल त्यांना येण्यासाठी रस्ता द्या प्लीज प्लीज। थँक्यू। तो रुक करेंगे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। फिर एक बार इस प्रतियोगिता में रुक करेंगे। बड़ा मुकाबले की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ा मुकाबला आगाज आज काफी खतरनाक हुआ, अंजाम भी काफी बड़ा होगा। टॉस जीता आरसीसी पेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। प्रवीण जी, ये पहली टीम है मैदान के ऊपर। अब तक 3 टीमों इस मैदान पर खेल चुके हैं, जिसने कि टॉस जीतकर पहले फील्ड करने का फैसला किया, लेकिन ये अलग और गजब का फैसला किया आरसीसी पेट टीम ने मैदान के ऊपर। चलो मुकाबले को आगाज करें। अंपायर से मेरे दरख्वास्त है कि बिना देरी के मुकाबले को आगाज करें। बल्लेबाज को मैदान के ऊपर प्रस्थान करना है। आरसीसी पेट टीम ने मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाज करने का फैसला किया है, तो बल्लेबाज को यहां पर प्रस्थान भी करना है। यह प्रतियोगिता 24 इवेंट लाइव और समर्थ लाइव इनके माध्यम से दिखाई जा रही है। नहीं शुभेच्छा नहीं। चलो 5 ओवर का मुकाबला चलेंगे। चलो मुकाबले को आगाज करना है। बल्लेबाज से गुजारिश से कि आपको प्रस्थान करना है मैदान के। 5 ओवर का मुकाबला होगा। बहुत ही बड़ा मंजर। हमारे सबके लाडले चहते संदीप शेठ, अनूप शेठ, हमारे संकेत शेठ और आदित्य पाटिल, इनके माध्यम से प्रतियोगिता चलती हुई काफी बड़ा मंजर रहा। हालांकि आज आयोजकों को ये लगा होगा कि प्रतियोगिता ऊंचा पर लाकर खड़ा कर दी, क्योंकि जिस कोने पे जहां पर निगाह जाए वहां पर दर्शक और सिर्फ दर्शक मैदान पर मैच का लुत्फ उठा रहे। कई दर्शक 3,500 दर्शक 24 इवेंट लाइव के जरिए मुकाबले को देख रहे, तो 3.5 से अधिकतम हजार लोग इस प्रतियोगिता को समर्थ लाइव टेलीकास्ट के जरिए इस प्रतियोगिता को देख रहे। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। अरेबिक जोड़ी मैदान पर, रातों के कातिल, रातों के यात्री मैदान पर यहां पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाज करने का फैसला किया। फिर एक बार सभी का स्वागत करना चाहेंगे। सिक्योरिटी ठंडी में चलता हुआ बड़ा मुकाबला, शबनम गिरती हुई, हमारे बगल में हाईवे, वहां पर गाड़ियों की काफी बौछार है और यहां पर भी दर्शकों की काफी सैलाब मैदान पर बरस रहा है। आज की रात यहां पर कयामत की रात है। आज की रात यहां पर जश्न की रात है और इस रातों में हम खेलेंगे। रातों के कातिल मैदान पर उतर चुके हैं और उनके साथ चलेगा गोरसे बीके जरमान, चलेगा बड़ा मुकाबला। हालांकि गोरसे में जिस खिलाड़ी को देखने के लिए दर्शक बेताब है, जिस खिलाड़ी के फैन फॉलोवर ज्यादा है, वो खिलाड़ी भावेश पवार आईएसपी के लिए निकल चुके हैं। लेकिन क्या बात है, A1 पवन, जिनके नाम से टीम की पहचान है, वो A1 पवन मैदान पर यहाँ पर नजर आएंगे। दूसरी तरफ आईसीसी के कई खिलाड़ी सोहेल होंगे। ऐसे कई नामी खिलाड़ी इस मैदान पर देख पाएंगे, जिसका खेल अक्सर सदियों से दर्शकों को आकर्षित करता है और एक खेल मैदान पर जारी किया जाएगा। हमारा नन्ना मुन्ना छोटू, जिसकी भी हम तारीफ करना चाहेंगे, वो काफी मेहनत कर रहे प्रतियोगिता में, अभी से बॉल बॉय की भूमिका अदा कर रहे और यहाँ पर मेहमान नवाजी भी कर रहे। स्वागत है, उम्मीद आपका भविष्य आपका उज्जवल है, मैं कहूंगा। चलो रुक करेंगे। 5 ओवर का मुकाबला। प्रवीण जी, पहले 3 मुकाबले एक तरफे हुए। हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि मुकाबला काफी बड़ा हो। सूरज के लिए मैदान पर आते हुए गेंदबाज के लिए बल्लेबाज तैयार। दाहिने हाथ के बंटी जोशी, उनका साथ निभाएंगे सोहेल शेख, बहुत ही बड़े खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी मैदान के ऊपर। रात का समा बहुत ही खूबसूरत आलम, चांद नजर नहीं आ रहा है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, ठंड का माहौल और इस मैदान के ऊपर शबनम गिर रही है और दर्शकों से खचाखच भरा हुआ सैलाब और चलेंगे खेल की तरफ, रुक करेंगे इस मैदान पर। 5 ओवर का मुकाबला। टॉस जीतकर पहले पेट टीम ने बल्लेबाज करने का फैसला किया। समय व्यतीत न करे, दोनों टीम से दरख्वास्त रहेगी, क्योंकि यहां पर ये अंपायर का इशारा हो चुका है, हरी झंडी अंपायर दिखा चुके हैं रानावल सर, तो मुकाबले को आगाज करेंगे। दोस्तों कहीं भी मत जाना, दिलों के थामे रखना, अपने पेटी को बांध के रखना, उड़ान के लिए तैयार होना, क्योंकि अगला 1 घंटा एक सफर काफी बड़ा और खौफनाक होने वाला है, जहां पर आपको यहां पर बिल्कुल सांस लेने के लिए समय नहीं मिलेगा। इतना बड़ा मुकाबला खेलने जा रहे मैदान के ऊपर।
आरसीसी पेट टीम ने टॉस जीतकर फील्ड कर बल्लेबाज करने का फैसला किया और गोलसेट टीम को जो भिवंडी से बिलोंग करने वाली एक बड़ी टीम मानी जाती है। हाल ही में भिवंडी प्रीमियर लीग का कल ही समापन हुआ। काफी बढ़िया प्रतियोगिता का हमारे अल्ताफ सर इनके माध्यम से वो प्रतियोगिता खेली गई थी। पहली गेंद जड़ में रखा था, गेंद को बॉलर बैक था, आसान सा कैच और पहले विकेट का नुकसान। सूरज खेन ने कैच लपका और बंटी जोशी को यहां पर लौटना होगा। पहले गेंद पर पहला विकेट। इतना जोर लगाएगा मैदान के ऊपर, इसकी भी चर्चा की जाएगी, लेकिन फिलहाल तो जोर लगाया पर गेंदबाज सूरज केने ने और चटका दिया बंटी जोशी का पहला विकेट। बड़ा विकेट मैदान से बाहर, बंटी जोशी कुछ नहीं कर पाए। तमन्ना काफी थी, सपने काफी संजोए थे मैदान के ऊपर। बंटी जोशी ने उनके सपने को चकनाचूर किया। पहले गेंद के ऊपर क्या लाजवाब कैच लगा, फॉलो थ्रू में बॉल बैक ट्रैप किया था मैदान के ऊपर और पहले गेंद पर विकेट चटका। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए तनवीर शेख आते हुए दूसरे पायदान के ऊपर, तीसरे पायदान के ऊपर माफ कीजिए। बड़ा मुकाबला होगा। इस मुकाबले से हम कामना करेंगे कि बड़ा मुकाबला हो। अब तक के तीनों मुकाबले एक तरफी। पहला मुकाबला जीता इस मैदान के ऊपर मचिंद्र स्मृति दाराबे टीम ने, दूसरा मुकाबला कुमार तुर्बे टीम ने और तीसरा मुकाबला बामन नगरी टीम ने। तो चौथा मुकाबला कौन सी टीम जीत का परिचय लहराएगी और आगे का सफर तय कर पाएगी। आज दोस्तों 6 मुकाबले खेले जाएंगे और 6 के 6 मुकाबले 5-5 ओवर के होंगे। इस बात पर गौर करना है आपको। इस दफा गेंद को कट करने का प्रयास किया था, गेंद टपक आने के बाद अंदर की तरफ गहराई नाप चुकी थी और अंपायर यहां पर इशारा करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। ये अब काफी समय के साथ चलने का बल्लेबाज ने प्रयास किया कि पहले गेंद पर बंटी जोशी की पारी का समाप्त, पारी का अंत होने के बाद इस मुकाबले में आप संभल कर मैदान पर कदम रखे जाएंगे, क्योंकि जब ताक को भी फूक फूक कर जब पिया जाता है तो समझना कि यहां पर बिल्कुल साबतगिरी बताने का काम किया जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। देखना बंटी जोशी का आउट के बाद सोहेल शेख जो कप्तान है, हाल ही में काफी टच में और काफी फॉर्म में, काफी मशहूर खिलाड़ी मैदान के ऊपर आते हुए कप्तानी तो बतौर कप्तान सोहेल शेख स्टार गेंद पर। सूरज केने का क्या इरादा होगा मैदान के ऊपर, काफी शानदार गेंदबाज करते हुए। इस दफा यहां पर गेंद को टेक ऑफ किया। सूरज केने इसी के लिए माने जाते हैं, अपने कंधों के इस्तेमाल के लिए माने जाते हैं और हमेशा अनुशासित और नियंत्रित गोलंदाजी, संतुलित गोलंदाज के लिए ये अक्सर गेंदबाज माने जाते हैं और वही गेंदबाज करते हुए सोहेल जैसे नामी बल्लेबाज को यहां पर डॉट गेंद फेंकना यानी कि समुंदर में आग लगाने के बराबर है और काम के यहां पर कारनामा करते हुए सूरज केने लाजवाब गेंदबाजी। इस बीच ये गेंद इस दफा डाउन अटैक है, सोहेल को ऐसी गेंद नहीं रोक सकते यहां पर और इस ज्यादा देर बल्लेबाज को खामोश नहीं रख सकते। अब बल्ला घुमाया, दे घुमा के दे छक्का। जो समुंदर पर राज करते हैं वो एक मछली के लिए तड़पते नहीं है, यानी कि जो बल्लेबाज चौके छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं तो इक्का दुक्का के लिए तरसते नहीं है बल्लेबाज। और वही बल्लेबाज मैदान के ऊपर सोहेल शेख अपना बल्ला गर्म करते हुए आरसीसी के पैकर्स हमारे जिस टीम को हमेशा जिन्हें सपोर्ट किया, हमारे गणेश जी जोशी यदि इस मुकाबले को देख रहे तो स्वागत है गणेश जी जोशी आपका भी। टीम का स्कोर चेहरे के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, मच नीडे छक्का आता हुआ, जरूरत थी आवश्यकता थी छक्के की, दबाव काफी बरकरार किया था। सूरज केने की गेंद को ड्राइव किया पर बैकवर्ड पर लेकर गेंद को बड़े आसानी के साथ छोटी बैकलाइन से खेला हुआ शॉट था। खिलाड़ी काफी सुस्त नजर आया पर पवन केने थे, पवन ने बड़ी आसानी के साथ गेंद को उठाया जब तक समय था बल्लेबाज के पास, आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए 2 रन का इजाफा होता हुआ। पहले गेंद पर बंटी जोशी के आउटर के बाद ऐसा लगा और दूसरी गेंद डॉट खेली सोहेल ने, ऐसा लगा कि पवन केने हबी हो रहे, लेकिन जैसे ही सोहेल शेख ने बल्ले का पेस मुंह खोल दिया, छक्के की मोहर लगाई और टीम का स्कोर आगे बढ़ता फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर 9 रन 1 डिजिट में आता हुआ। ये बड़ा सफर होगा। इस दफा एक और बढ़िया शॉट, निकल चुकी गेंद हवा से बातें करते हुए उड़ान इस गेंद में और मिलेंगे 6 रन।
इसी बल्लेबाज के लिए जाने रहते हैं। सोहेल शेख ने लगा पर 2 छक्के, उन्होंने बना 14 रन और यहाँ पर उनका साथी बल्लेबाज उन्होंने बना 1 रन। टीम का स्कोर है 15 रन। सूरज के ने पहले गेंद पर विकेट चटकाए और इसके बाद 5 गेंद में 300 के बैटिंग रन से 2 छक्के मिले और टीम का स्कोर बनता हुआ 15 रन बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, क्या मंजर है आज के प्रतियोगिता का। ऐसा लग रहा है कि ये 6000 से भी ज्यादा दर्शक, बहुत बहुत शुक्र है विपुल जी, इस मुकाबले को लाइव के जरिए देख रहे और दोनों लाइव टेलीकास्ट के जरिए यानी कि 10,000 से भी ज्यादा दर्शक इस मैच का लुत्फ उठाए। स्वागत है आपका, कहीं भी मत जाना। नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाज में तब्दीली, पवन केने जिनका बोलबाला चलता है, क्या बिग बैश में उन्होंने बल्लेबाजी की थी। उनके फैन ने उनके ऊपर पैसों के, यहाँ पर मैं कहूंगा बहुत ही पैसे भी उड़ाए थे और वो खिलाड़ी काफी फोकस में, चर्चा में रहने वाला खिलाड़ी पवन केने मैदान पर आते हुए। यदि आज भावेश होते तो और मजा आता, लेकिन आईएसपीएल के लिए भावेश निकल चुके, जिसका आगाज होगा 26 जनवरी से लेकर आईएसपीएल का आगाज भी होगा। इस बीच ओवर की शुरुआत, टीम का स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद थी, हालांकि पवन केने ने अच्छी गेंदबाज के लिए माने जाने वाले ये खिलाड़ी, विकेट टू विकेट गेंदबाज के लिए, अनुशासित गेंदबाज के लिए और जहरीली गेंदबाज के लिए ये गेंदबाज जाने जाते हैं। अंपायर का लेग बाइज का इशारा होता हुआ टीम का स्कोर है 16 रन। दर्शकों से गुजारिश है, कहीं भी मत जाना, अपने पेटी को बांध लेना, उड़ान के लिए तैयार होना, क्योंकि 1 घंटा एक सफर आपके लिए काफी खौफनाक और काफी शानदार होने वाला सफर होगा, क्योंकि दोनों टीमें काफी बड़ी टीमें मानी जाती है। उनके बीच में चलता मुकाबला। टॉस जीता पेट टीम ने, बल्लेबाज करने का फैसला किया। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 15, 1 विकेट गिरी। दूसरे ओवर का आगाज हुआ पवन केने आते हुए और टीम का स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद सोहेल ने लगाए 2 छक्के, सोहेल के 14 पर और टीम का स्कोर बनता हुआ 16 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। शानदार माहौल, बहुत ही खूबसूरत आलम के साथ प्रतियोगिता आगे बढ़ती हुई। आपकी बार, इस बार भी कोई मौका नहीं है यहां पर बल्लेबाज के लिए फुलरलैंड और यॉर्गन का इस्तेमाल, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। गति ज्यादा प्रदान की प्रमाण केने ने, पवन केने यहां पर, लेकिन दिशा से बढ़ के और अंपायर ने दंडित किया गेंदबाज को, यहां पर वाइड का इशारा करते हुए लेग बाइज और वाइड के जरिए टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पर। इस दफा यहां पर कोई मौका नहीं बड़े शॉट का। सोहेल को 1 रन पूरा कर दूसरी की तमन्ना, लेकिन पलटे आए, झुके, लेकिन गेंद को उठाए। किशोर मुकादम वहां पर आए थे, लेकिन दोनों बल्लेबाज में हड़बड़ाहट मची थी। रन बन सकता था, लेकिन इरादा नेक नहीं था। दोनों ने बल्लेबाज ने हाँ में हाँ नहीं मिलाई थी, जिसके कारण यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। जिस पेट टीम ने कई प्रतियोगिता में रातों के कातिल के नाम पर कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिता जीती है, और वहां पर भिवंडी की गोडसे टीम, यानी कि जिस टीम का काफी बोलबाला पूरे महाराष्ट्र में चलता है, वो दोनों बड़ी टीमें मैदान के ऊपर अपना खेल दिखा रही है। बड़ा मजा आएगा इस मुकाबले में। इस बार इस दफा वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल, इसीलिए पवन केने जाने जाते हैं। पवन केने के अच्छे नामी बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज है, मशहूर गेंदबाज है, और क्रिकेट की दुनिया ने उन्हें काफी कुछ दिया है। उन्हें शोहरत दी, दौलत दी, नाम दिया और अपनी पहचान दी और एक वजूद बना दिया इस खिलाड़ी ने। वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर बेशुमार लोकप्रियता हासिल करने वाला अंपायर के अगले आसमान को दिखाते हुए बड़ा विकेट मैदान से प्राप्त किया जा सकता है। विकेट नंबर 2 मैदान से बाहर। हॅलो. तसेच रातो के कातील प्रांजल वाणी दिघोडे यांच्या वतीनं आरसीसी पेठ संघासाठी शुभेच्छा आल्यात. रातो के कातील प्रांजल वाणी दिघोडे यांच्या वतीनं आरसीसी पेठ साठी शुभेच्छा येतात. गो टू कमेंट्री बॉक्स. नमित पगड़े मैदान पर आते हुए, हालांकि अच्छी बल्लेबाज नमित पगड़े आते हुए मैदान के ऊपर, हालांकि नमित पगड़े विनेट नंबर 2 पर 3 पर आते, लेकिन आज उनका क्रम में यहाँ पर बदलाव नजर आया। उनको भेजा गया पर 4थे नंबर के पायदान के ऊपर। एक रंजिश हो गया यहाँ पर, कोई यहाँ पर इस खेल के रणनीति का हिस्सा हो सकता है, और इसके रमित पगड़ों को यहाँ पर ला गया 4थे नंबर के पायदान के ऊपर। टीम का स्कोर बताएंगे 18 पर विकेट गिरी 2। पवन केने यहाँ पर गेंदबाज के लिए तैयार। दर्शक काफी खामोश है, लेकिन जब ये मुकाबला दूसरे सत्र में खेला जाएगा तब चीखों से गूंजेगा मैदान। मजा आएगा आज। ऐसे लग रहा है कि आज प्रतियोगिता का अंतिम दिन है और ये फाइनल का मुकाबला खेल रहा है। क्या दर्शक यहाँ पर, क्या शानदार समा मैदान पर। इस दफा यहाँ पर 1 रन की जरूरत की जा सकती है। खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद को फेंका गया, राहुल केने आए थे वहां पर, लेकिन यहाँ से मिलेगा 1 रन का
इजाफा होता बा। इतना आसान नहीं है रनों को बनाना और इतना आसान भी नहीं है यहाँ पर गेंदबाजी करना, क्योंकि दोनों जो खिलाड़ी है व्यवसाय के रूप में दोनों टीम के ओर से ज्यादा मात्रा में खेलने वाले खिलाड़ी, अधिकतम खिलाड़ी है, तो ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, इसमें संदेह नहीं है। निसंदेह मैं कहूंगा कि मुकाबला आपके यहाँ पर होश उड़ाएगा, खौफ पैदा करेगा, क्योंकि दोनों टीमें कई नामचीन खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे, मशहूर और लोकप्रिय खिलाड़ी खेल रहे। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा 19 पर पहुंचता हुआ। पवन के ने अच्छी गेंदबाज करते हुए इस बार खेल दिया गेंद लोगों के ऊपर से, किशोर मुकादम गेंद के नीचे, उनके पहुंच में गेंद है और बड़ा विकेट मैदान से बाहर। लौटना होगा शिकार के, पर कप्तान का लौटना होगा। सोहेल शेख के पारी का खात्मा। हे करतात, मॅचला एन्जॉय करतात. पवन केनीचे ते फॅन आहेत आणि त्यांच्या वतीने सुद्धा पवन केनीच्या टीमला शुभेच्छा आल्यात. कमॉन मांजल सेन पाटील यांच्या वतीने शुभेच्छा आल्यात. लाजवाब गेंदबाजी, इस ओवर में मिले 4 रन और एक भी चौका, एक भी छक्का नहीं नजर आया और विकेट बहुत ही अनमोल विकेट यहां पर प्राप्त की। टीम का स्कोर 19। यस अनूप जी, दर्शकों से गुजारिश है यहां पर आपको बैठने के लिए इंतजाम किया है, लेकिन मैदान के अंदर नहीं जाना है। जो लाइन है बाउंड्री लाइन आपसे अंदर नहीं जाना है। मुझे याद है चिरला के नाइट टूर्नामेंट इसी तरह से दर्शक होते थे और वो मंजर फिर एक बार मैदान पर देख पा रहे। काफी बड़े मंजर पर दर्शक मैदान पर आ चुके हैं। कपिल के ने आते हुए 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले ओवर में 15, दूसरे में 4 रन। टीम का स्कोर 19। 2 विकेट गिरी यहाँ पर 2-3। पहले ओवर में 1, इस ओवर में 2, यानी कि 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर टॉस जीतने के बाद पहली बैट बल्लेबाज करती हुई। इस दफा गेंद को ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी और क्लीन बॉल हो चुके बल्लेबाज। एक के बाद विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। अब थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हो रही है। बक्षीस येते आरसीसी पेठच्या कुठल्याही फलंदाजानं जरी अर्धशतकी 50 धावा जर आल्या त्याच्या बॅटमधून, तर त्यांच्या वतीनं सायराज ठाकूर यांच्या वतीनं 5,000चं कॅश प्राइज हे फलंदाजाला दिलं जाईल. यस, क्या बात है। हालांकि 50 बनाने के लिए भी काफी जिगर लगेगा मैदान के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए सिद्धेश कोहली, यहाँ पर सिद्धेश कोहली का नंबर देखिए 100, जो पुलिस का नंबर होता है, इमरजेंसी में पुलिस को बुलाया जाता है, उस नंबर के ऊपर वो जर्सी पहनकर मैदान पर गए। जिम्मेदारी काफी है, क्योंकि सोहेल ने 2 छक्के लगाने के बाद पारी का समापन किया। उसके बाद पवन के ने अच्छी गेंदबाज की और इस दौर में कपिल के ने अच्छी गेंदबाज करते हुए टीम का स्कोर रुका हुआ। हालांकि पहले ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में 4 रन, तीसरे ओवर का आगाज हुआ। टीम का स्कोर रुका हुआ, पर विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। बढ़िया स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, लेकिन वहां पर गेंदबाज स्वयं पहुंच पाएंगे। ओ माय गॉड, व्हाट अ कैच। ड्रॉप हुआ अंतिम मोड में, यहाँ पर कैच लपका ऐसा लगा रहा था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि गेंदबाज को काफी सारी क्रिया करनी पड़ती है। उसके बाद फॉलो थ्रू में पीछे आकर झुकना, उसके बाद भागना, उसके बाद संतुलन करना इतना आसान नहीं था और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। आज इस प्रतियोगिता को 4 लगे, आपका पूरा पैसा वसूल हुआ और आज प्रतियोगिता सफल हो चुकी है, क्योंकि दर्शकों की तादाद देखकर ऐसे लग रहे हैं कि यहाँ पर चिरला की नाइट टूर्नामेंट खेली जा रही है, यहाँ पर तलोजा की नाइट टूर्नामेंट खेली जा रही है। इतने दर्शक मैदान पर हम देख पा रहे हैं। ये है जीत हमारे आयोजकर्ताओं की, संदीप शेठ ठाकुर, अनूप शेठ पाटिल, संकेत शेठ ठाकुर और हमारे आदित्य पाटिल की जीत है आज। ये देखिए ग्लांस किया गेंद को हल्के हाथों से, सॉफ्ट हैंड से बैकलिप पर नीचे रखकर खेला हुआ शॉट था। रन कितने बनेंगे ये बड़ा सवाल है मैदान के ऊपर, लेकिन रातों के कातिल यहां पर 50 रन भी बनाएंगे 5 ओवर में, तो ये मुकाबला काफी संगीन और काफी बड़ा बन सकता है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर बनता हुआ 21 रन मैदान पर। हालांकि धीरे धीरे स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता। कपिल के ने अच्छी गेंदबाज करते हुए, इससे पहले पवन के ने 4 रन दिए, लेकिन पहले ओवर में 15 रन मिले थे। सोहेल ने पहले ओवर में 2 छक्के लगाए थे। उसके बाद रनों की कुल संख्या निचले स्तर पर दिखाई दे रहे। हालांकि खेल धीमे आज पर फिलहाल तो चलता हुआ। फुल टॉस आपकी बार देन को दिशा दी, गैप पे खेला हुआ शॉट था, गेंद सीमा पार जा सकती है। सीमा पार 4 रन के लिए काफी अरसे बाद शानदार चौका।
इस ओवर के अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है। टीम का स्कोर 25-55 की बात की हमने। 50-55 रन बनेंगे मैदान के ऊपर। देखिए गेंद गीली हो जा रही है क्योंकि शबनम काफी मात्रा में यहाँ पर गिर रही है। विकेट में नमी है क्योंकि ग्रास है मैदान के ऊपर, लश्कर ग्रीनीज है, जिसके कारण विकेट में नमी आ चुकी है वहां पर और ग्राउंड पे भी नमी आ चुकी है। ये गेंद बल्ले का ओपन किया मुंह यहाँ पर और गेंद सीमा पर जा सकते हैं, सीमा पार 6 रन के लिए। पुलिस की नंबर के जर्सी पहने मैदान पर गए और क्या मैदान पर तबाही मचा दी। लाजवाब बल्लेबाजी। ये ऐसे बल्लेबाज जब भी मैदान पर जाते हैं, आंधी तूफान के साथ मैदान पर जाते हैं और मैदान पर वो तबाही तूफान मचा देते हैं जिस तूफान को थमाना गेंदबाज के लिए मुश्किल बनना नजर आ रहा है। अंतिम 20 ओवर की खेला गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद के पहुंच में नहीं है और गेंद निकल रही है लॉन्ग ऑन पर पवन कहने दे, लेकिन 2 रन यहां से मिल सकते हैं। ओवर का बाद समापन, इसी के साथ लंबा ओवर का समापन। टीम का स्कोर है 3 ओवर के समाप्ति के बाद 33 रन। पहले ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में 4 रन, 2 ओवर में 19 रन और 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 33 रन। 11.00 के अवशेष से रन बनेंगे तो यहां पर 55 रन बन सकते हैं, जो कि इस मैदान के फाइट करने के लिए रातों के कातिल पेट टीम के लिए काफी बड़े बन सकते हैं। लेकिन जहां तक सवाल है पवन कहने का, उसके सामने यहां पर 70-75 का निवाला होना बेहद जरूरी है। बने रहना दोस्तों हमारे साथ, कहीं भी मत जाना। हम देख पा रहे श्रद्धांजलि ट्रॉफी 2025 का शानदार सफर हमारे संदीप जी ठाकुर, अनूप जी पाटिल, संतोष शेठ ठाकुर, आदित्य पाटिल के माध्यम से चलती हुई लाजवाब प्रतियोगिता। हालांकि प्रतियोगिता का सिलसिला यूं ही लगातार क्रिकेट का कारवा बरकरार रहेगा। बने रहना। यस विपुल जी। सलग 3 षटकार आले तर अनिकेत भास्कर शेठ पाटील यांच्या वतीनं आरसीसी पेठच्या फलंदाजाला 2000चं कॅच प्राइज हे दिलं जाईल। 3 सलग षटकार आले तर आरसीसीच्या खेळाडूंना अनिकेत भास्कर शेठ पाटील यांच्या वतीनं 2000चं कॅच प्राइज हे दिलं जाईल। Thank you. पवन केने, जिस पवन केने ने दूसरा ओवर फेंका था, पीटू का सोहेल जैसे नामी बल्लेबाज के खात्मा किया था, वही गेंदबाज आते। अच्छी सोच है कप्तान की ओर से क्योंकि पवन केने एक अच्छी गेंदबाज है जो कि दबाव तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए बैट एंड पैड में बड़ी अपील अंपायर के उंगली आसमान को दिखाती हुई। आसमान साफ सुथरा, बारिश की संभावना नहीं है लेकिन विकेट की संभावना जरूर है। विकेट नंबर 5वां मैदान के बाहर। 33 पर 5वां सदमा। अनुशासित शानदार गेंदबाजी। इस दफा गेंद को दिशा दी, लाजवाब शॉट, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर लॉन्ग लेग के रीजन में और किशोर थे। अंपायर का इशारा, सूरज थे वहां पर। 4 रन का खराब फील्डिंग। मैदान पर गए फरहान से एक चौके के मदद से अपने खाते की शुरुआत करते हुए, इनिंग की पारी की शुरुआत करते हुए बड़े खिलाड़ी, सत्र के खिलाड़ी, बड़ा मुकाबला मैदान पर खेला जा रहा है। इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव करते हुए 1 रन जरूर मिलेगा। राहुल केने वहां पर है, जब तक गेंद को उठाए समय था बल्लेबाज के पास 1 रन का इजाफा होता हुआ। अच्छी रणनीति मैदान के बाद चौका लगाने के बाद सिंगल के ऊपर ध्यान देते हुए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ। 38 रन, टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान के व्यापार का 14 और प्रगति पर। टॉस जीतने के बाद पेट टीम ने पहले बल्लेबाज करने का फैसला किया। गोल से बी टीम जब भी मैदान पर जाती है दर्शकों की काफी तादाद होती है। पेट टीम जब भी मैदान पर खेलती है काफी दर्शकों की तादाद होती है और ये दोनों टीमें मैदान पर खेलती हुए, दोनों शतरंज के खिलाड़ी है। एक भिवंडी तहसील से तो दूसरी पनवेल तहसील से।
यानी दो तहसील में चलता हुआ बड़ा मुकाबला। एक भिवंडी तहसील से बिलोंग करने वाली टीम है, एक पनवेल तहसील से बिलोंग करने वाली टीम है और दोनों तहसील में चलता हुआ यह सबसे बड़ा मुकाबला। टीम का स्कोर दोस्तों, रुके रहना और बने रहना हमारे साथ, कहीं भी मत जाना। यह मुकाबला काफी बड़ा होगा क्योंकि माहौल काफी रंगीन है, मुकाबला काफी संगीन होगा। हम दावे के साथ बेशक कहेंगे कि मुकाबला बड़ा होने जा रहा है। आपकी बार फुल टॉस, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। जितनी गति से गेंद को खेलने की चाहत रखी थी उतनी गति से नहीं खेल पाए। एक ने पूरा किया, दूसरी की तमन्ना थी। थ्रो देखिए किस प्रकार यहाँ पर रॉकेट थ्रो था, ऋषभ पवार थे वहां पर। मिलेंगे यहाँ से 2 रन का इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 40 पर पहुंचता हुआ। पहले ओवर में 19, दूसरे ओवर में 4, तीनों के समाप्ति के बाद 33। अब यहां से मिले 7 रन, यानी कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 40 रन। पवन कहने की इस ओवर की अगली गेंद स्टार्टिंग पर बल्लेबाज सिद्धेश कोहली, बाहर के बल्लेबाज, खतरनाक खिलाड़ी। ये देखिए बल्ले का स्विंग तो किया था बल्ले को, लेकिन गेंद निचले से मेरी डाउन डेड लाइन डिलीवरी थी, हिट भी किया। लेग बाय का इशारा होगा अंपायर की ओर से। संघर्ष अभी भी जारी है, एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि जानते हैं निर्धारित क्रिकेट ओवर में एक एक रन की काफी अहमियत होती है। ओवर का हुआ समापन, टीम का स्कोर है 4 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 41, विकेट गिरी यहां से 5 डीज है। हॅलो, आपण विनंती करतोय स्वराज्य 11 मच्छिंद्र स्मृती धारावे आणि त्यांच्या विरुद्ध AR एंटरप्राइजेस कुमार 11 तुर्बे दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला इन्व्हाइट केलं जात आहे। पहिली इनिंग संपण्या अगोदर आपण या स्वराज्य 11 मच्छिंद्र स्मृती धारावे आणि त्यांच्या विरुद्ध कुमार 11 तुर्बे यापुढे होणारा सामना असेल त्याची नाणेफेकी केली जाईल। आणि पवन केनेचे फॅन आमचे मोठे जुईचे अतुल कामोटकर सर यांच्या वतीनं या संघासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। टीम का स्कोर 41 रन, 41 टीम का स्कोर। पहले ओवर में पवन केने का इस 2 ओवर का विश्लेषण, 7 पहले ओवर में रन दिए थे उन्होंने, दूसरे ओवर में 4 दिए थे, यानी कि कुल मिलाकर 11 रन देकर 3 सफलता अर्जित की। पहले ओवर में मिले 15 रन, दूसरे ओवर में मिले 4 रन, तीसरे ओवर में मिले 14 रन, चौथे ओवर में मिले 7 रन, कुल मिलाकर 41 रन, विकेट गिरी यहां से 5। अंतिम ओवर प्रगति पर कितने रन बरसेंगे? रातों के कातिल पेट टीम यदि 50 रन भी बनाएंगे तो मजा आएगा मुकाबले का, लेकिन कितने रन बनाएंगे? पवन केने से नामी बल्लेबाज सामने होंगे तो यहां पर कितने रनों का अंबार खड़ा करना चाहेंगे, यह भी सोचने वाली बात हो सकती है। दोस्तों कहीं भी मत जाना, देखते ना बड़ा मुकाबला श्रद्धांजलि ट्रॉफी 2025 का, आज के दौर का, आज के दिन का पहले दौर का अंतिम मुकाबला मैदान पर खेला जा रहा है। इसके बाद जीतने वाली टीम के बीच में दूसरे दौर का हम आगाज करने जा रहे हैं। दौर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली दूर वाली छोर से आते हुए गेंदबाज भिवंडी की ओर से, यानी गोरसी की ओर से आने वाले गेंदबाज मैदान पर तैनात है। 4 ओवर की समाप्ति हुआ 41, 41 लॉस ऑफ द 5 विकेट्स, कंप्लीशन ऑफ द 4th ओवर। लास्ट ओवर प्रोग्रेस नाउ, द मैच विल बी 5 ओवर्स, 5 ओवर का मुकाबला। किशोर मुकादम आते हुए गेंदबाज के लिए, लेकिन गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। राहुल के ने गेंद के नीचे, एक और विकेट का पतन, 6ठा विकेट मैदान से बाहर। को धर्म मानने वाले मुद्दू सेठ अकवारे पेन के उद्योजक है और आरसीसी पेट टीम के बिग फैन है और निश्चित तौर पर वो भी आनंद ले रहे। मुद्दू सेठ अकवारे साहब, पेन उद्योजक, आपका स्वागत है। किशोर मुकादम कोट कोट का काबिलियत भरी इस गेंदबाज ने काफी अच्छे खिलाड़ी मैदान पर खेल रहे हैं। हरपर मोना खिलाड़ी के नाम से जाने हुए खिलाड़ी मैदान पर जाते हुए 7वें नंबर के पायदान पर बल्लेबाज है शाहबाज शेख, 7वें नंबर पर फराज शेख, 8वें नंबर पर शाहबाज शेख। गेंदें बची इस ओवर की 5, यानी कि 70 की 5 गेंदें अभी भी से टीम का स्कोर 41 रन। पेट टीम का हार, ओवर में पहले गेंद पर विकेट प्राप्त किया, पर गेंदबाज ने दबाव तंत्र का इस्तेमाल किया।
इस दफा शरीर से टकरा भी गेंद थी, खेलने की तमन्ना थी ऑन साइड में, लेकिन गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए। इरादा अच्छा था लेकिन उनकी कामना को यहां पर अधूरा रखा। डॉन की समाप्ति नजर आ रही है। लाजवाब गेंदबाजी, मैंने पहले ही जिक्र किया था मुकादम का, किशोर मुकादम का चरपल मोला खिलाड़ी के नाम से जाने जाते। तजुर्बा कूट कूट कर भरा इस खिलाड़ी में और अपनी काबिलियत के आधार के ऊपर लाजवाब गेंदबाज करते हुए। इस बीच इस दफा फुल टॉस गेंद, बल्ले का मुंह तो खोला, गैप में खिली हुई शॉटी, गेंद सीमा पार, काफी अरसे बाद शानदार चौका। अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है। 50 यहाँ से बनेंगे तो मुकाबला काफी बड़ा बन सकता है। मैंने पहली कामना की थी कि यह मुकाबला बेशक काफी बड़ा होगा। बने ना हमारे साथ, क्योंकि यह मुकाबला आपको झंझोर कर रख देगा। यह मुकाबला ठंडी में पसीने से दरबदर करेगा आपको। मुकाबला बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। टीम का स्कोर है 45 विकेट गिरी, यहाँ पर 6 विकेट गिरी है। अभी भी बल्लेबाज मैदान पर तैनात है। किशोर मुकादम 2 गेंदे डॉट फेंकने के बाद तीसरी गेंद पर चौका आता हुआ। इस दफा हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद, उनके पीछे विकेट के पीछे गेंद को बैकअप दिया गया, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बनता हुआ 46 रन। ये 50 के ऊपर मुकाबला जाएगा तो यह मुकाबला बहुत ही बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में। रात का समा शानदार माहौल, शबनम गिरती हुई, ठंड का माहौल, ठंड हवा हमारे बदन को छूती हुई, दर्शकों से खचाखच भरा पैक क्राउड और काफी सादगी भरा माहौल मैदान पर। आपकी बार इस बार गेंद को एक ही हाथ में राहुल के ने लपक लिया कैच को। एक और विकेट का नुकसान, 7वां विकेट का नुकसान। छियालीस रन यहां पर बहुत ही शानदार संगीत मैदान पर बजता हुआ, बेधुंद और मदहोश करने वाला संगीत हम सुन पा रहे। अंतिम 20 ओवर की टीम का स्कोर है 46 रन, 46। चौका लगेगा तो 50, छक्का लगेगा तो 52, 2 आएंगे तो यहां पर यानी कि 48, 1 आएगा तो 47, डॉट जाएगी तो 46। कितने रन बनेंगे इस ओवर में और इस अंतिम गेंद में? लाजवाब वापसी पर गेंदबाज की यहां पर किशोर मुकादम की चौका लगाने के बाद शानदार वापसी। अंतिम गेंद, टीम का स्कोर 40, विकेट गिरी यहां पर 7। यहां से डॉट की समाप्ति, लेकिन विकेट कीपर गेंद को ढूंढते रह गए। गेंद में गति ज्यादा थी, सट्टी लाइन से फेंकी हुई गेंद थी। इसी के साथ 22 का अंपायर की ओर से इशारा होता हुआ, इसी के साथ सत्र समाप्त हुआ। पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ। टीम का स्कोर है 47 और जीत के लिए 48 रन का लक्ष्य रखना होगा बीच मैदान के ऊपर गोरसे टीम को। से आरसीसी पे टीम वापसी करेगी या फिर गोरसे मुकाबले को जीत का परचम लहराएगी? आइए सुनते आगे की कहानी हमारे रॉकस्टार कमेंटेटर प्रवीण गायकर की जुबानी आगे की दास्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। हॅलो, व्यासपीठावर उपस्थित आशुतोषजी म्हात्रे उपस्थित आहेत दसकरचे, आणि त्यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कॉल करणार आहोत। यापुढे होणारा सामना AR एंटरप्राइजेस कुमार 11 तुर्बे तर त्यांच्या विरुद्ध स्वराज्य 11 मच्छिंद्र स्मृती धारावे ही टीम खेळताना पाहायला मिळेल। एका बाजूला अनुप शेठ पाटील तर दुसऱ्या बाजूला मिलन शेठ घरात यांच्यामध्ये ही आपल्याला मॅच पाहायला मिळेल। दोन्ही बलाढ्य संघ एकमेकांच्या विरुद्ध खेळताना पाहायला मिळतील। व्यासपीठावर भूषण ठाकूर तसेच बेलपाड्याचे गोल्डन मॅन रोहित म्हात्रे आपल्याला पाहायला मिळतात आणि हर्ष ठाकूर या सर्व मान्यवरांचा इथे शुभागमन झालंय। थोड्याच वेळामध्ये आपण त्यांचं यथोचित मान सन्मान करणार आहोत। नाणेफेकीचा कॉल केला जातोय। दुसऱ्या फेरीतील ही पहिली लढत आणि AR एंटरप्राइजेस कुमार 11 तुर्बे संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कॉल लागलाय। आपण स्वागत करतोय आशुतोषजी म्हात्रे जसकार, आशुतोष म्हात्रे जसकार यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय। राजेंद्र पाटील यांना विनंती आहे की आपले शुभ हस्ते उपस्थित मान्यवरांचा आपण यथोचित मान सन्मान करायचा आहे। या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक अनुदादा पाटील यांचे पिताश्री राजेंद्रजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण शुभ सन्मान करतोय। उपस्थित मान्यवर आशुतोषजी म्हात्रे जसकार यांचा शुभ सन्मान केला जातोय। तसेच विनंती आहे भूषण ठाकूर यांना सुद्धा की आपला शुभ सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण यायचं आहे। बेलपाड्याचे खरं तर युवा उद्योजक म्हणून ज्यांची एक वेगळी ओळख नेहमी राहिली आहे आणि यंग टॅलेंट आहेत भूषण ठाकूर यांना आपण विनंती करतोय
की आपला शुभ सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण अतिथी कक्षामध्ये या. भूषण ठाकूर यांना आपण विनंती करतोय आपला शुभ सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे. युवा उद्योजक बेलपाड्यातील भूषण ठाकूर यांचा शुभ सन्मान केला जातोय. राजेंद्रजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते. तसेच विनंती केली जाते बेलपाडा गावातील गोल्डन मॅन म्हणजे एक वेगळी ओळख राहिली अशी रोहित म्हात्रे, बेलपाड्याचे गोल्डन मॅन रोहित म्हात्रे यांचं इथं आगमन झालंय आणि त्यांचा आपण शुभ सन्मान करतोय. आयोजन कमिटीच्या वतीने राजेंद्रजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा शुभ सन्मान केला जातोय. रोहित म्हात्रे आपल्याला ऑन द स्क्रीन पाहायला मिळतील आणि हर्ष ठाकूर यांचं इथं आगमन झालंय. हर्ष ठाकूर यांना सुद्धा विनंती आहे की आपला शुभ सन्मान स्वीकारण्यासाठी आपण अतिथी कक्षामध्ये या. हर्ष ठाकूर यांचे इथे शुभ सन्मान केला जातोय. या स्पर्धेकरता हसुरामजी घरात खोपटे आणि वर्ड ग्रुप खोपटे यांच्या वतीनं या स्पर्धेकरता खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा आल्यात. ते सुद्धा लाईव्ह आपली ही स्पर्धा पाहतात आणि जवळजवळ प्रवीण विचार केला ना तर 12,000 व्ह्युअर्स खरंतर या मॅचला सध्या एन्जॉय करतात. हे भरभरून यश आहे आणि बऱ्याच वर्षानंतर हुतात्मा मैदान जास्त या क्रीडांगणामध्ये मैदानाच्या बाहेर पाहायला गेलात तर प्रेक्षकांची तमाम गर्दी पाहायला मिळते. आज या मैदानामध्ये जवळजवळ 4,000 ते 5,000 प्रेक्षक सुद्धा लाईव्ह मॅच एन्जॉय करतात. येस, डेफिनेटली आपण या ठिकाणी पाहू शकाल की ऑनलाईन जे प्रेक्षक जोडले गेले तेवढेच प्रेक्षक तुम्ही आता तुमच्या स्क्रीनवर देखील पाहू शकाल. श्री समर्थ लाईव्ह इव्हेंट्स आणि 24 लाईव्ह इव्हेंट्स यांच्या माध्यमातून तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती हे दाखवलं जातं आमचं व्यासपीठ. बघा तुम्ही या ठिकाणी प्रेक्षक 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 प्रथम पंच निघालेत आणि बरोबर चहूबाजूनं तुम्हाला अफाट आताच आम्हाला कॉल होता जणू की रायगड प्रीमियर लीगचा हा थरार चालू आहे की काय असा हा प्रेक्षकांचा तुम्ही प्रतिसाद उदंड प्रतिसाद या स्पर्धेसाठी पाहू शकाल. तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवलं जाते कॅमेऱ्याच्या सहाय्यानं की असं एकही कोणा नाही की ते प्रेक्षक नाही. प्रेक्षक राजा तुम्हाला फक्त या मैदानावरती पाहायला मिळेल आणि 24 लाईव्ह इव्हेंट्स आणि समर्थ लाईव्ह इव्हेंट्स यांच्या माध्यमातून ही कव्हरेज तुम्हाला पाहायला मिळते. जर या चॅनलला सबस्क्रायबर केलं नसेल तर लगेचच 24 लाईव्ह इव्हेंट चॅनलला सबस्क्रायबर करा, समर्थ लाईव्ह इव्हेंट्सला चॅनलला सबस्क्रायबर करा आणि नक्कीच त्यांचे जिथे जिथे इव्हेंट असतील त्यांचं नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती येईल. प्रेक्षक राजा या स्पर्धेमध्ये प्रेक्षकांविना स्पर्धा अधुरी असते. त्या तमाम प्रेक्षक मायबापांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेच्या वतीनं. लेकिन कैमरे जब मारते हो तब ठीक ठाक मारना, कोई अपने जोश में होता है तो कोई होश में होता है. तो चलेंगे मैदान की तरफ. 30 गेंदों में 48 का लक्ष्य है. वहां पर प्रत्युष एंड निष्ठा पैकर्स 11 गोरसई बी टीम के खिलाफ एसएस ब्रदर्स आरसीसी पे टीम ने लक्ष्य रखा है. तो दो सलामी बल्लेबाज यानी कि स्ट्राइक एंड पर होंगे. बैट्समैन आप देख सकते हैं सूरज केने और उनका साथ देंगे कप्तान संदेश केने. ये आरंभिक दो बल्लेबाज मैदान के अंदर. रात्रि के यात्री जिन्हें एसएस ब्रदर्स आरसीसी पेट कहा जाता है उस पेट टीम की ताकत है गेंदबाजी, लेकिन उनके सामने भी प्रत्युष एंड निष्ठा पैकर्स 11 गोरसई की ताकत है उनकी बल्लेबाजी. पहली बॉल, पहली गेंद काफी जोर से फेंकी गई थी. सीधा गेंद पड़ने के बाद विकेट कीपर के हाथों में सोहेल ने इस गेंद को कलेक्ट किया. बॉलिंग मार्क पर आप देख सकते हैं बॉलर यहां पर तो शहबाज शेख यहां पर बॉलिंग मार्क पर आते हुए, जहां पर आप देख सकते हैं पहली गेंद बिल्कुल डॉट फेंकी है. उम्दा गेंदबाज है, इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में. ओ फुल टॉस बॉल, आड़े बल्ले से खेलने के प्रयास, अंपायर का नो बॉल का करार है. शॉर्ट स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में खिलाड़ी मौजूद थे. सोने पे सुहागा. जी हां, फील्डिंग टीम रिव्यू लेना चाहती है. अंपायर को चैलेंज किया इस निर्णय को. तो आइए थर्ड अंपायर गुजारिश करेंगे हमारे कल्पेश साहब, इनका आगमन हो चुका है. शिरीष मात्रे साहब आपका भी स्वागत करेंगे. लेकिन चलिए, ये नो बॉल का करार स्क्वायर लेग अंपायर से इशारा दिया गया है. तो बिल्कुल यहां पर तीसरे अंपायर से भी हम गुजारिश करते हैं कि आइए कंट्रोल रूम में.
दूध का दूध और पानी का पानी, जहां पर वेस्ट हाइट के लिए ये नो बॉल करार अंपायर की ओर से दिया गया। करण आइए हमारे कमेटी मेंबर्स, जो निश्चित तौर पर यहां पर जरूर चेक करेंगे। आज अरबाज शायद टीम में मौजूद नहीं है, वो भी आए माफ कीजिएगा, वो दमदार गेंदबाज है। रामबाग ट्रॉफी में क्या शानदार गेंदबाजी की उन्होंने, 10 विकेट लेने वाला इकलौता गेंदबाज था। रिकॉर्ड ब्रेक पब्लिक आप बिल्कुल देख सकते हैं, निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। थर्ड अंपायर आइए भाविस्कर सर, थोड़ा सा खाना खाने गए थे शायद, लेकिन फिर वापस आते हुए निर्णय दोनों भी टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। देखेंगे किसके पक्ष में ये निर्णय जाएगा। फिलहाल पहले राउंड का यह आखिरी मैच न्यू यंगस्टर क्रिकेट क्लब झांसी और शिव शंभो एंटरप्राइजेस पुरस्कृत कैलाशवासी हिराजी गणपत पाटिल इनके स्मरणार्थ श्रद्धांजलि चषक का ये शानदार पर्व आपके सामने। रिकॉर्ड ब्रेक पब्लिक इस हुतात्मा मैदान के ऊपर आप देख सकते हैं, जहां पर आज मात्र इन बड़े टीमों का आनंद लेने के लिए इस टूर्नामेंट में आ चुके हैं। निर्णय की प्रतीक्षा जरूर करेंगे। बिल्कुल दोनों चैनल के अगर यूट्यूब के माध्यम से चर्चा करेंगे, श्री समर्थ लाइव इवेंट्स और 24 लाइव इवेंट्स, इनके माध्यम से लगभग 12,000 से अधिक दर्शक इस महत्वपूर्ण मैच के लिए जुड़ चुके हैं। निर्णय दोनों भी टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए अंपायर थोड़ा सा समय ले रहे, क्योंकि ताकि कोई गलत डिसीजन ना जाए जिसके चलते अंपायर को दिक्कतें, फिर कमेटी को भी दिक्कतें होती है। तो निर्णय जरूर आपके पास आएगा। नेक्स्ट मैच भी और आपके सामने बड़ा होगा, जहां पर 2 टीमें खेलेगी, यानी कि सेकेंड राउंड का पहला मैच धारावे विपक्ष अंपायर कॉल ऑन फील्ड। ये तीसरे अंपायर ने यहां पर निर्णय दिया है कि ऑन फील्ड अंपायर जो है उनका निर्णय मानने पड़ना पड़ेगा। तो इट्स नो बॉल कॉल, यानी कि बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं मौका मिला, 1+1 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से टीम का यहां पर शुभारंभ होता हुआ स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन। तीसरे अंपायर कह रहे कि वहां पर उनको ठीक कैमरे से कवर नहीं हुआ, तो ऑनफील्ड का वो डिसीजन ले रहे। यस, तो चलिए यहां पर 1+1 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों के साथ फ्रीड की बॉल भी रहेगी। काफी कड़क मैच है वहां, जिस तरीके से मैक्सर दोनों भी टीमों के बीच में अगर चर्चा करेंगे ना, तो एक दूसरे के सामने कई मर्तबा टकराई है और दोनों के बीच में काफी कांटे की टक्कर भी हमें देखने को मिली। और खास करके ये 2 टीमें हमेशा ताकतवर जानी जाती है। विमल प्रोप्राइटर्स के ओनर विनेश कोहली साहब, इनके ओर से कोई भी गेंदबाज विकेट हैट्रिक संपादन करता है तो 3,000 का इनाम बिल्कुल यहां से दिया जाएगा। चलिए बिल्कुल अंपायर का नो बॉल का करार, फ्रीड की गेंद बरकरार रहेगी, लेकिन जिस तरीके से आज पवन केनी की गेंदबाजी चली, सूरज किरण ने शानदार गेंदबाजी की और खास करके पहले ओवर में थोड़ी सी मार जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया वहां पर प्रत्युष एंड निष्ठा पैकर्स गोरसई बी टीम ने। यस अंपायर कॉल, इट्स नो बॉल कॉल। रुकावटें सबके रास्ते में होती है, कोई थक कर किस्मत को कोसता है तो कोई किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है। फ्रीड की बॉल, गेट्स नो बॉल कॉल एंड फ्रीड बॉल। 1+1 2 मिलेंगे। गेंदबाज सहबाज शेख बड़ा शॉट खेला है, फ्रीड की गेंद के ऊपर सीधा गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रन। छह रनों की मदद से खाता खोला वहां पर बल्लेबाज आप देख सकते हैं संदेश किम के कप्तान है और निश्चित तौर पर दमदार शुरुआत देते हुए अपनी टीम के लिए इस बार जड़ में डालने का प्रयास किया था। लॉन्ग ऑफ में बाउंड लाइन के नजदीक वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर 1 रन लेने का पर्याप्त समय और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन। 48 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, तो शायद उसी सोच के साथ एसएस ब्रदर्स आरसीसी पेट टीम की गेंदबाजों को भी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। प्रत्युष एंड निष्ठा पैकर्स 11 जय बजरंग गोरसई बी टीम के बल्लेबाजों को वहां पर संभल कर बल्लेबाजी करनी है, मजा आएगा मैच में। चलिए इस बार टप्पा खाने के बाद उछाल मिला सूरज को, मात्र ये जो लगातार गेंद है वो ऑफ स्टंप की बरकरार रखी है, जिसके चलते सूरज को थोड़ी सी परेशानियां नजर आ रही है। आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप आज कर रहे हैं। उठिए अपने आज को बेहतर बनाकर अपने भविष्य को बेहतर बनाएं।
लाइन और लेंथ बेटर है। एक बॉल फिसली जरूर थी जहां पर सूरज को नो बॉल गिरी और वो जीवनदान मिला था, लेकिन उसके बाद नियंत्रण है इनके गेंदबाजी में और सूरज को थोड़ा सा बांध कर रखते हुए। अच्छा शॉट, हाफ आलू के अंदर खोला है, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बंटी जोशी के हाथ में ये कैच और इसी के साथ ये पहला करारा झटका लगेगा। प्रत्युष एंड निष्ठा 11, जय बजरंग गढ़ से बी टीम के सलामी बल्लेबाज सूरज बैक टू द के अंदर। वैसे तो भीड़ देख रहे दोस्तों, गर्दी देख रहे, लेकिन सामने से जो ब्रिज है ना वहां पर भी दर्शक काफी तादाद में आनंद ले रहे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपकी थोड़ी सी सतर्कता भी आप बनाए रखें, थोड़ी सी आपकी केयर भी वहां पर लीजिए। पूरी तरीके से वो हाईवे है, वहां पर ब्रिज है जहां पर आपकी भी थोड़ी सी केयर वहां पर लीजिए। तो चलिए विकेट जाएगा मैदान से बाहर। महत्वपूर्ण पवन केने बल्लेबाज अब मैदान के अंदर आएंगे। सूरज केने आउट होने के बाद अब यहां पर ये मैच क्या ये पलटवार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा पहले सत्र में जब बल्लेबाजी कर रही थी एसएस ब्रदर्स आरसीसी पेट, तो थोड़ी सी शुरुआत दमदार हुई थी, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से उन्हें बांध कर रखा। और यह मैच जो है वो दोनों भी टीमों के लिए इंपॉर्टेंट जरूर बनेगा। परिश्रम करने की उम्र में अगर आराम करोगे ना, तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करना पड़ेगा। जिंदगी का यही वसूल है कि जिस तरीके से आप क्रिकेट में बने रहना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करने भी उतना ही तादाद होता है। बॉलर तैयार, पावर प्ले का ये पहला ओवर, आखिरी गेंद। शहबाज शेख 9 रन देकर एक बड़ी सफलता इनके नाम पर। आते ही पवन केने ने अपने इरादे किए हैं स्पष्ट और सीधा मिड विकेट के ऊपर से दैट्स द मैक्सिमम 6 रन ओवर की। जय बजरंग गढ़ से बी टीम ने भी एक विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन यहां पर बनाए। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे। आने वाली 24 गेंदें और रन और गेंदों के बीच में फासला है लगभग 48 रनों का पीछा करना है, यानी कि 33 रनों की आवश्यकता है इन बची हुई 24 गेंदों के ऊपर। यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे तो कम से कम यहां पर 8 भी बना पाती है तो आसानी के साथ जीत हासिल होगी। लेकिन गेंदबाजी में दूर वाले छोर से परिवर्तन। अब नए बॉलर आएंगे बॉलिंग मार के लिए। अरबाज शेख रफ्तार के सौदागर, रफ्तार से गिरफ्तार करते हैं जरूर, लेकिन इस वक्त ये समय उनके लिए ठीक है या नहीं है, यह आने वाला समय ही बता पाएगा। वैसे दोनों बल्लेबाज एक एक छक्का दागकर आपने पूरी तरीके से सिकंजे कस चुके हैं, लेकिन अरबाज की आप गेंदबाजी की महानता है वो इस वक्त कप्तान संदेश केने के खिलाफ क्या दिखाना पाएंगे। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, ओह क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है विकेट कीपर, उनके पीछे 2 खिलाड़ी फाइन लेग के रीजन में बटोरते हुए चौका, 4 रन। चार रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ फिलहाल 19 रनों के ऊपर। दमदार शुरुआत देते हुए इस ओवर में भी। बोलो तैयार। चले इस बार तेज बॉल डाली थी लेग स्टंप से काफी बाहर। अंपायर का वाइड बॉल का करार, वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी और इसी 1 रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 20 रनों के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे तो 28 रनों की आवश्यकता है। देखिए अपनी मेहनत से ही बना अपनी पहचान, वरना एक नाम के तो लाखों है इंसान। वापसी करनी पड़ेगी। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वो आगे भी बढ़ता है। ये संघर्ष है, ये संघर्ष को थोड़ा सा
देखना भी पड़ेगा एसएस ब्रदर्स आरसीसी पेट 11 टीम की गेंदबाजों को। चलिए थोड़ा सा यहां पर ये एक्शन रिप्ले में कुछ थोड़ा अलग नजर आता हुआ ऐसा लग रहा है कि स्टंप है वो को लगे नहीं शायद, या तो कुछ वही नजर आता हुआ। देखेंगे, चेक करेंगे रिप्ले में, जहां पर फिर शफल हो रहे थे, फिर स्टंप को उनके पांव लगे होंगे, डेन तब तक रिलीज नहीं हुई। कुछ ऐसे दृश्य हमें देखने को मिले, जहां पर रिप्ले हम जरूर चेक करेंगे। तो चलिए, अब चाहिए जीतने के लिए 28 रनों की फिलहाल आवश्यकता है, और शायद स्टंप भी जो उनका थोड़ा सा पांव था पिछला वो शायद लगा होगा, गेंद डिलीवर नहीं हुई। चलिए, डेड बॉल का करार अंपायर की ओर से, फिर से चलेंगे मैच की तरफ। पहला चौका और उसके बाद वाइड आता हुआ, बॉलर अरबाज तैयार, आगे आकर खेलने का प्रयास जरूर किया था, मिड ऑफ पूरी तरीके से खाली है। लॉन्ग ऑफ में नीचे खिलाड़ी उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक वहां पर एक रन लेने का पर्याप्त समय, एक की मदद से स्कोर पहुंचाए फिलहाल 21 रन बने एक विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट जल्दी सस्ते में जरूर गवाया टीम प्रत्युष एंड निष्ठा पैकर्स जय बजरंग गुरसई बी टीम ने सूरज केने का, लेकिन उसके बाद ये दो खिलाड़ियों के बीच में जमकर भागीदारी बनती हुई। भवेश पवार नहीं है द प्राउड ऑफ भिवंडी, जिनके बल्ले से हमेशा निकलती है छक्कों की दिंडी, लेकिन आज मात्र वो नहीं है। आईएसपीएल में वो भी सिलेक्शन है। आज उनके गैर मौजूदगी में देख सकते हैं पवन केने, सूरज केने, कपिल केने, ऐसे दिग्गज मानतम खिलाड़ी अपना नसीब आजमा रहे। तो एक तरफ बंटी जोशी और सोहेल शेख की सेना अपना खेल दिखा रही है। जड़ में डालने की कोशिश जरूर की थी, अलॉन्ग द कारपेट, लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, बंटी जोशी गेंद को उठाए, बढ़िया फील्डिंग नजर आती हुई। तब तक एक रन पूरा, एक रनों की मदद से स्कोर पहुंचाए 22 रनों के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे, 26 रनों की फिलहाल जरूरत है, यानी कि 21 गेंदें बची है, 5 रन एक्स्ट्रा है बॉलरों के पास। एक आध ओवर एक अच्छा गिरता है ना, तो एसएस ब्रदर्स आरसीसी पे टीम मुकाबले में पकड़ अपनी मजबूत बना सकती है। लेकिन पवन केने, संदेश केने, जो ये दो बल्लेबाजों का फॉर्म जो चला है वो काफी अच्छा नजर आता हुआ। बढ़िया बल्लेबाजी, अभी तक साझेदारी तनपती हुई दो खिलाड़ियों के बीच में। तो आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, रिस्की रन था, थ्रो मारिए भाई, यहां पर नॉन स्ट्राइक यानी कि बॉलर एंड की तरफ थ्रो कीजिए। एक एक रन इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन साथ ही साथ विकेट भी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। एक रन बटोरा, एक की मदद से स्कोर पहुंचाए 23 के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे, 25 रनों की जरूरत। एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी स्माइल करे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी बिल्कुल खो देता है। अकेले ही तय करने होते कुछ सफर, क्योंकि जिंदगी के हर सफर में कभी हम सफर नहीं मिलता। लेकिन यहां पर कोई ऐसा हम सफर होगा, या कोई इस सफर में ऐसा बल्लेबाज या गेंदबाज होगा जो पलटवार करेगा, फिर वार करेगा, या ये मैच में कौन सा जीत का जश्न टीम मनाएगी। बड़ा शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एवन पवन केने के बल्ले से मैक्सिमम 6 रन। बिल्कुल, यहां पर पवन के विकेट के लिए कितना जाल बिछाया जा रहा है। 19 गेंदें और जीतने के लिए 19 की जरूरत। तेज बॉल जरूर डाली थी, लेकिन चलिए बाल बाल बचे वहां पर बॉलर। लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल तो करार है ही जरूर, लेकिन विकेटों के पीछे काफी अच्छी विकेट का फील्डिंग का नजराना पेश करते हुए जरूर अपने टीम के लिए 4 रन बचाए। देखिए, अरबाज, सहबाज, जीशान सिंह, ये अच्छे गेंदबाजों का भरना उनके टीम में है। फिलहाल बंटी जोशी भी आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन जो पसंद है वो करते रहो। हार और जीत दोनों का जिंदगी का एक ही पहलू है, और देखिए थोड़ा सा नियंत्रण खो बैठी है। 19 गेंदें 18 रनों की जरूरत है, फिलहाल 30 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर, अभी भी स्कोर कार्ड के ऊपर। तेज, फास्ट एंड फ्यूरियस बॉल, डॉट बॉल की समाप्ति। इसी के साथ एक और महंगे ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में आए 15, इस ओवर में रन आए 15, 30 बने, और जीतने के लिए चाहिए अब 18 गेंदें और 18 रनों की जरूरत। बिल्कुल, यहां पर आने वाले 18 गेंदें और जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता है।
अनूप शेठ इनके आज 5 उंगलियां घी में हैं, क्योंकि एक तरफ उनके यार इंटरबाजेस कुमार 11 तुर्बी टीम मैच भी जीती है और इनका ये आयोजन भी काफी सक्सेस नजर आता हुआ। उतने ही तादाद में दर्शक है जो लाइव के माध्यम से भी और ऑन ग्राउंड मैदान के ऊपर उतने ही दर्शक है। 18 में चाहिए 18 धुर वाले छोर से बॉलिंग में परिवर्तन। फिर से एक बार बॉलिंग मार पर कप्तान ने आमंत्रित किया गेंदबाज बंटी जोशी के लिए। जिशान शेख को थोड़ा सा पीछे रखा है, वो बाएं हाथ के अच्छे गेंदबाज है। इसकी वजह एक हो सकती है मचिंद्र सर कि लेफ्टी बैट्समैन संदेश के लिए टीम के कप्तान मौजूद है, जिसके चलते वहां पर जीशान शेख को उन्होंने रोका है, क्योंकि लेफ्टी के खिलाफ बहुत परेशानियां बनती है। बोलो तैयार। पहली गेंद जड़ में डाल दिया है, न दांडा न शेंडा, डायरेक्ट बूंदा, क्लीन बोल्ड, बैट्समैन आउट। चलिए इस बार बल्लेबाजों के कप्तान संदेश के ने मात्र लौटेंगे मैदान से बाहर। 17 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 18 रनों की जरूरत। देखिए पलटवार कर सकती है कभी भी एसएस ब्रदर्स 11 आरसीसी पेट टीम, यानी कि कप्तान का विकेट गंवाने के बाद अब नए बल्लेबाज आएंगे। मेघनाथ केने, संदेश केने टीम के कप्तान जो है इनके ब्रदर्स है। बिल्कुल दोनों की एक तरफ ये बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, एक राइटी एक लेफ्टी है। फिलहाल कप्तान आउट होकर मैदान से बाहर लौट चुके हैं। रातें भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। दोनों टीमें आगे बढ़ रही है जरूर, लेकिन आखिरकार जीत किसको मिलेगी? कौन इस हुतात्मा मैदान के ऊपर जीत का पंचाम लहरा पाएगा? फिलहाल दोनों टीमें तरस रही है अपनी पहली जीत के लिए। इससे पहले मैच आपने देखा, वन साइडेड बामन डोंगरी सिद्धार्थ 11 बामन डोंगरी टीम ने जीता। इसमें से जो जीतेगा वो सीधा खेलेगा सिद्धार्थ 11 जीवदानी बामन डोंगरी टीम के खिलाफ। आज के रात्रि का आखिरी मैच होगा और जो जीतेगा सुपर 8 में क्वालिफाई करेगा और 22 तारीख को होगा मेगा फिनाले। इस बार चलिए ऑन साइड में मोड़ दिया है, फील्डर आते हुए दूर से उठाएंगे, फील्ड करेंगे, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं है। इस बार थोड़ा सा नियंत्रण में है, मैं कहूंगा एसएस ब्रदर्स आरसीसी पेट टीम, क्योंकि पहले 2 ओवर में भरपूर मार मिली और उसका कहीं ना कहीं फायदा मिला प्रत्युष एंड निष्ठा पैकर्स गोरसई बी टीम को। मेहनत की सीढ़ियों की तरह होती है, भाग्य लिफ्ट की तरह, किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाएगी। इस वक्त 1 रन मिला, 31 रन, 16 गेंदें, 17 रनों की अभी भी जरूरत। दोनों टीमों के समर्थक आप देख सकते हैं उतने ही दर्शकों की फेवरेट टीम होती है। 1 रनों के साथ स्ट्राइक रोटेशन। अब पवन A1 पवन स्ट्राइक इन पर, जिनके लिए इनाम रखा गया है। क्या इतनी आसानी से विकेट देना चाहेंगे? हाफ ट्रैकर की बॉल, ये फंसा है स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी मौजूद, कोई चूक नहीं। बैट्समैन पवन बैक टू द पवेलियन। पवन केलीच्या या विकेटसाठी सायराज ठाकूर या आरसीसी पेटचे ओनर आहेत आणि त्यांच्या वतीनं 2000चा कॅच प्राइज दिलं जाईल। कुठल्याही गोलंदाजाने विकेट हॅट्रिक घेतली तर 5000चा कॅच प्राइज हे सायराज ठाकूर यांच्या वतीनं दिलं जाईल। 15 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 17 रनों की फिलहाल आवश्यकता है, जहां पर दोनों भी टीमें जी जान से यहां पर मेहनत कर रही है। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने, 15 गेंदों में अभी भी चाहिए 17 रनों की फिलहाल आवश्यकता। देखिए यहां पर मचिंद्र पाटिल सर, हर इंसान अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। अब यहां पर देखेंगे किसकी फिल्म रिलीज होगी, क्योंकि ये सभी पिक्चर देखने के लिए ये जो दर्शक है ये बिना टिकट लेकर इस मैदान के ऊपर आ चुके हैं। और क्या कमाल की गेंदबाजी। मचिंद्र पाटिल सर, हम अक्सर कहते कि 2000 में मेला पिक्चर रिलीज हुआ था, तब डाकू गुज्जर के लिए डायलॉग बनाया गया था कि शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया इन लोमड़ियों ने। तब डाकू गुज्जर ने आवाज ये थी, मेला, चंदनपुर गांव में मेला लगेगा। लेकिन आज क्रिकेट का मेला इस हुतात्मा मैदान झांसी के मैदान के ऊपर आप ये क्रिकेट का कुंभ मेला है। कुंभ मेले में तो साधु संत रहते हैं, लेकिन टेनिस क्रिकेट का खेल है, यहां पर रायगढ़ थाने के बब्बर शेर रहते हैं। 1 रन मिलेगा, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे तो चाहिए 14 गेंदें और 16 रनों की आवश्यकता। प्रत्युष एंड निष्ठा पैकर्स जय बजरंग गोरसई ब
पहले 2 ओवर में काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलें उनके सामने पैदा होती हुई। बंटी जोशी का ये ओवर शायद कहीं ना कहीं कमबैक देता हुआ। हाफ ट्रैकर की बॉल, मिस टाइमिंग है, खुद गेंदबाज बंटी गेंद की तरफ, ओ कमाल का कैच, उल्टा घूमकर कैच पकड़ना आसान नहीं है, पलटवार किया है, बैट्समैन आउट। पर यही सोच लगाए होंगे कि आप किस बल्लेबाज को भेजा जाए। बाबू तो मैदान के अंदर है, किशोर मुकादम ये वेल फिनिशर, ये धारावी टीम बेहतर जानती है इस खिलाड़ी में। यस, अब जीतने के लिए रन और गेंदों के बीच में फासला 13 गेंदें और 16 रनों की फिलहाल जरूरत है। वैसे धारावी टीम तो बेहतर जानती है कि बेलापुर नाइट टूर्नामेंट में ये बाबू ने काफी बड़ा कारनामा किया था गेंदबाजी के तौर पर, लेकिन इस बार देखेंगे उनके ऊपर बल्लेबाजी की भूमिका नजर आती हुई, जहां पर बंटी जोशी का ये ओवर, अभी तक इस ओवर में बात करेंगे तो टोटल रन खर्च चुके इस गेंदबाज ने मात्र केवल 2 रन और सफलता इनके नाम पर मिलती हुई 3। क्या कमाल की गेंदबाजी का मारा। जिन्हें तूफान पालने का शौक है ना, उसे आंधियों का खौफ कभी नहीं लगता। और ये देखिए, ये तूफान आया था मैदान के ऊपर गुरसई टीम के बल्लेबाजों का, लेकिन इस तूफान को मात्र दूर कर दिया है। जिस तरीके से रात्रि के यात्री आरसीसी पेट को कहा जाता है, उसी तरीके से प्रज्वल वानी धिगोड़े के ये भी रात्रि के यात्री है, हमेशा आनंद देते हुए आते हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। कभी किसी काम में अगर आप अपना 100% देंगे ना, तो जरूर आप सफल हो जाओगे। और अभी तक यहां पर दोनों टीमें 100% दे रही है, हार मंजूर नहीं है, जीतना जरूर है। 13 गेंदें 16 लाउड अपील की गई थी, अपील में व्यस्त रहे तब तक यहां पर 1 रन पूरा, एक रन इंपॉर्टेंट है। सफल ओवर, गेंदबाजी पसंद आई हो तो बंटी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। क्या बढ़िया वापसी की। अब मैच में बनेगा 12 गेंदें और 15 रनों की जरूरत। मेला कभी नहीं चला जाएगा। ये हुतात्मा मैदान के ऊपर क्रिकेट का मेला लगातार बरकरार रहेगा। जैसे ये टूर्नामेंट समाप्त होगी, 1 तारीख से लेकर एक और बड़ी टूर्नामेंट इस मैदान के ऊपर आएगी। जैसे वो 1 तारीख की टूर्नामेंट समाप्त होगी जासे की, फिर से उसके बाद भूषण की यानी कि मेघनाथ शेठ प्रतिष्ठान उनकी टूर्नामेंट आएगी, यानी कि ये क्रिकेट का मेला चलता ही रहेगा। चलिए, यहां पर 12 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 15 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के मार्ग पर अब गेंदबाज आते हुए जीशान शेख, इसे रोका गया था इसीलिए कि लेफ्टी बल्लेबाज थे कप्तान संदेश के ने, और जैसे वो काटा दूर हुआ और फिर कप्तान ने जीशान शेख को यहां पर गेंदबाजी के लिए लाया गया। अगर मुसीबत तो है तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिल की औकात नहीं है तो उससे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल, इसके कदम आगे जाएंगे क्योंकि कदम कदम बढ़ाए जा, भले सही कैसे भी हो लेकिन धीरे धीरे चलाए जा। बड़ी फाइट मैदान के अंदर नजर आ रही है। क्या मैच है दोनों टीमों के बीच में, हार मानने को तैयार नहीं। दर्शकों को जो मैच चाहिए वो मैच नजर आता हुआ, क्योंकि मैच सर पहले 3 मुकाबले एक तरफे हमने देखे, लेकिन ये मैच पूरी तरीके से अभी तक बराबरी पर चल रहा है। 50-50 मुकाबला है। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन आप देख सकते हैं रोहन केने, और उनका साथ देंगे किशोर मुकादम। जीशान शेख पहली गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से, जड़ में डाली ये गेंद, हल्के हाथों से खेलकर स्ट्राइक देना चाहते थे बाबू को, लेकिन डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। 11 गेंदें 15 की जरूरत। धीरे धीरे यहां पर रन और गेंदों के बीच में जो फासला है वो अब यहां पर बढ़ता जाता हुआ, क्योंकि 11 गेंदें 15 चाहिए, यानी कि 4 रन बॉलरों के पास एक्स्ट्रा है बचाने के लिए। लेकिन एक बड़ा हिट अगर निकालते हैं बल्लेबाज प्रत्युष एंड निष्ठा पैकर्स गुरसई के, तो वापसी करेगी। ये लीडिंग एज है, विकेट कीपर के पीछे खिलाड़ी है, विकेट जाएगा मैदान से बाहर। 5वां करारा झटका जय बजरंग गुरसई बी टीम को। विकेट हॅट्रिकसाठी साईराज ठाकूर या संघाचे ओनर यांच्या वतीनं 5,000 रुपये आहेत, आणि बिनेश कोहली
विमल प्रोप्रायटर यांच्या वतीने सुद्धा विकेट हॅटिंगसाठी 5,000 टोटल विकेट हॅटिंगसाठी आता 10,000चं कॅश प्राइज हे गोलंदाजासाठी दिलं जाईल. चलिए 10 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 15 रनों की आवश्यकता. अभी अभी आपने छत्रपति शिवाजी महाराज इनका ये संगीत सुना. हरे रंग का झंडा लेकर आया था अफजल इस मिट्टी में. छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने घुसा दिया था भगवा उसके छाती में. लेकिन यहाँ पर जीत का पंचम कौन लहरा पाएगा? बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती. अगर हिम्मत ना हारे तो हार कर भी हार नहीं होती, क्योंकि मैच अभी भी बैलेंस है. 6,000 से अधिक दर्शक, अभी तक 99,939 दर्शक ने इस मैच का आनंद ले चुके. ये टोटल आज के रात्रि का एक समर्थ लाइव इनके माध्यम से 5,000 और लगभग यहाँ पर 24 लाइव इनके माध्यम से 7,000 के करीब, यानी कि लगभग 12,000 से अधिक दर्शक यूट्यूब के साथ जुड़े हैं. बोलो जीशान तैयार. तो चलिए यहाँ पर घुटने के बल पर स्वीप करना चाहते थे, लेकिन अंपायर का इशारा, इट्स अ वाइड बॉल कॉल. एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई एक रन मिलेगा. 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है. स्कोर कार्ड के ऊपर बात करेंगे 33. अंपायर से कुछ बातचीत करते हुए, लेकिन रिव्यू जो है वो बीमर के लिए ही सिर्फ दिया जाएगा जो मांग कर रहे हैं. वहां पर आप देख सकते हैं जीशान से अंपायर की तरफ 34 माफ कीजिएगा. वाइड के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी. 10 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 14 रनों की जरूरत. कुछ कह रहे हैं वहां पर मेन अंपायर की तरफ कप्तान सोहेल शेख. थोड़ा सा डाउट था उनके मन में, वो अंपायर की तरफ चर्चा कर रहे थे, लेकिन अंपायर ने बखूबी जाना ये और उन्होंने ये डिसीजन वहां तक यहां तक पहुंचाया जहां पर वाइड बॉल करा रहे. एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी. यहां से वाइड से बचना पड़ेगा. यह समय नहीं है वाइड डालने का, लेकिन चाहती है कि जय रन है वो कैसे भी आए वो इंपॉर्टेंट होंगे गुरसई ब टीम के लिए. अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है, और यह परिस्थिति का सामना कैसे करेगी दोनों भी टीमें. और चलिए यहां पर मिस हुए बल्लेबाज. डॉट बॉल की समाप्ति. ये ओवर अगर सोचो कम रनों का निकल गया ना तो निकल पड़ेगी वहां पर एसएस ब्रदर्स आरसीसी पेट 11 टीम की. बीच में एक खास बड़ा शॉट चाहिए जो मैच में वापसी कर सकते हैं. 3 बेहतरीन सलाह. सोचो मत, शुरुआत करो, बताओ मत, करके दिखाओ, वादा मत, साबित करो. अब कौन अपने आप को साबित करेगा? तमाम दर्शकों के साक्ष्य में यह बड़ी मैच आपके सामने पैदा हो रही है. फिलहाल गेंदें बची है 9 और चाहिए 14 रनों की अभी भी जरूरत. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से जीशान ने जान डाली इस मुकाबले में, लेकिन देखेंगे बल्लेबाज राहुल के ने, ये भी बिग हिटर के लिए जाने जाते हैं. लगातार घुटने के बल पर स्लॉग स्वीप, फॉलिंग स्वीप का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर है. अंपायर का वाइड बॉल का करार यहां पर नजर आता हुआ. वाइड की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी हो चुकी है और इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 35 रनों के ऊपर. दूसरा वाइड इस ओवर से आता हुआ. वाइड के बचना भी पड़ेगा, अगर इस तरह की खराब गेंदें मुश्किलें पैदा करेगी. जड़ में डालने का प्रयास. आउटफील्ड फास्ट है, गैप में खेला हुआ स्ट्रोक. डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे. तब तक बल्लेबाज के पास दूसरा रन लेने का पर्याप्त समय था और इन 2 रनों की मदद से प्रत्युष एंड निष्ठा पैकर्स जय बजरंग गोरसई बी टीम का स्कोर है. स्कोर कार्ड के ऊपर 37. जीतने के लिए 8 गेंदे 11 रनों की जरूरत. क्या पैच है, क्या मैच है. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितलंय की आयुष्यामध्ये किती संकटे आली त्या संकटांच्या छाताडावरती पाय देऊन उभं राहायचं, रडायचं नाही लढायचं. आणि या मैदानावरती दोन्ही संघ तुम्ही पाहताय अगदी जिद्दीने पेटून उठलेत. वही हकदार हैं किनारों के जो बदलते हैं बहाव धारों के. क्या यहां पर ये धारों को कौन बदल पाएगा? आग लगी इस मैदान में, लेकिन इस आग को कौन बुझा पाएगा? गेंदे बची, अभी भी बात करेंगे. टोटल 8 और चाहिए 11 रनों की जरूरत. जीशान बोले तैयार. लगातार फॉलिंग स्वीप का ये प्रयास यहां पर करते हुए नॉट आउट का इशारा अंपायर का. एक और डॉट बॉल की समाप्ति, यानी कि 7 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए बिल्कुल अब 11 रनों की जरूरत. रफ एंड टफ कड़क मैच इस मैदान के अंदर जारी है. जीशान का ये टर्निंग पॉइंट ओवर बहुत कुछ बता कर जाएगा इस मैच में ये दोनों भी टीमों के लिए, और खास करके आरसीसी पेट यानी कि एसएस ब्रदर्स जिन्होंने आज पैक किया इस टीम को. और क्या कमाल का योगदान. आखिरी गेंदे 7, चाहिए 11 की जरूरत. कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना कि जिन्होंने कहा था ना कि तुम्हारे बस की यह बात नहीं, अब उनको कर दिखाना है. किसके सपने होंगे साकार. आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है. सोच यहां पर दिखाई जा रही है. 2 खिलाड़ी बातचीत करते हुए, कप्तान सोहेल, बंटी जोशी भी कुछ बातचीत करते हुए
कि ये जो गेंद आखिरी है वो संभल कर डालिए, यही बंटी जोशी ने कहा होगा। लेकिन एक तरफ बल्लेबाज तो यही कह रहे होंगे कि उन्हें एक गेंद ओवर पिच आए और इस मैच में अपना जज्बा है वो दिखा सके। 7 गेंदें 11 की जरूरत, ये गेंद दोनों भी टीमों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। लेंथ और लाइन बरकरार रखेंगे या कोई यहां पर खराब गेंद आएगी। बाबू देख रहे हैं दोस्तों, इन्होंने एक गेंद का सामना किया, वो अभी भी नॉन स्ट्राइक गेंद पर है। उन्हें मौका कब मिलेगा, वो मैच विनर बल्लेबाज है। लेकिन फिलहाल जीशान शेख ने ये हारी हुई बाजी पलटी है और क्या पता जब आप हार के कगार पर होते हो तो आखिरी दाव आपके नाम पर आ सकता है। यही कुछ देखने को मिला। 7 गेंदें 11 की जरूरत, बॉलर तैयार, आगे आकर खेलने की कोशिश। इसी के साथ डॉट बॉल की समाप्ति। गेंदबाजी पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां। क्या ओव्हर फेका आहे, 6 में चाहिए 11। आम्ही प्रत्येक स्पर्धेमध्ये सांगत असतो मित्रांनो की संघर्षमय सामन्यामध्ये नेहमीच आपल्या स्वतःला सिद्ध करा आणि संघर्षाच्या परिस्थितीमध्ये नेहमी छत्रपती शिवरायांना स्मरा, तुम्हाला नवीन ऊर्जा मिळेल। औरंगजेब रडला होता, दरबारात आवाज चढून त्याला छत्रपती शिवाजी राजा नडला होता। जिंकून देखील मुंबई सारी दाऊद इब्राहिम रडला होता, त्याच्या समोर बंदूक धरून त्याला मन्या सुर्वे नडला होता। जालून देखील तासर अजमल कसाब रडला होता, त्याची मान आता धरून त्याला तुकाराम ओंबले लढला होता। सांगा उडून जगाला दंडाला फक्त हिंदू होता। फटाके फुटणार, डीजे वाजणार, पोरं नाचणार, लोक जळणार, ज्याला अडचण येणार तो पाकिस्तानला जाणार। 19 फेब्रुवारी काय, प्रत्येक क्षणाक्षणाला माझा राजा छत्रपती शिवाजी महाराज येणार। बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की। तो छत्रपति शिवरायांचं संगीत आपण ऐकलात। जिंदगी से लड़ने वाला जिंदगी जीना सीख जाता है, लेकिन मुश्किलें सहने वाला मुश्किलों के बीच में बिल्कुल रहना सीख जाता है। बड़ी फाइट, भूषण पाटिल, भूषण मात्रे विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य। आइए आपका यहाँ पर अमित किदार, अनूप शेट्टी, इनके और से 7,000 से दर्शक और वहां पर 6,000, लगभग 13 या 14,000 के करीब। 6 गेंदें और 11 की जरूरत। आइए बंटी जोशी, स्वागत है आपका। और पहली गेंद के ऊपर दमदार ठोका है, 4 रन। ऐसे ही बजा होगा श्रीकांत ने, लेकिन घड़ी देखो कि 12 बजे। आता वाजरे के 12, कौन जाएगा घर के ऊपर और कर रहेगा इस मैदान में। 5 गेंदें 7 रनों की जरूरत है। व्हाट अ फाइट। किशोर को मौका मिला है और किशोर ने मात्र चौका दागा और इस चौकों की मदद से फिर से एक बार खेल पलटा है। प्रत्युष एंड निष्ठा पैकर्स 11 6 बजरंग गुरसई भी यहां पर वापसी का रास्ता देती हुई। जबरदस्त मैच। 4 गेंदें 5 गेंदें और जीतने के लिए चाहिए 7 रनों की जरूरत। किशोर मुकादम यानी कि निकनेम बाबू के नाम से जाना जाता है, बढ़िया बल्लेबाज है। लेकिन इस समय बंटी फिर से एक बार तैयार। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, यह भी खेला है फाइन लेग की तरफ। गेंद दंदन करती हुई 4 रन। जाती हुई समीकरण बदलेगा। अब 4 गेंदें और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। जो जीशान शेख ने मेहनत ली थी, जो बंटी जोशी ने कमबैक किया था और फिर बंटी जोशी के ऊपर ये कड़क प्रहार नजर आते हुए 45 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदों में चाहिए 3 रनों की जरूरत। 48 का टारगेट, 47 बनाए थे पहले सत्र में आरसीसी पेट ने 7 विकेटों के नुकसान के ऊपर और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए अब 4 गेंदों में चाहिए 3 की जरूरत। संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले कभी कमजोर ना होने देना मेरे भाई, क्योंकि वक्त का ग्रहण सूरज और चांद को भी लगता है। अरबाज से ये क्या कर बैठे आप। कैच को पकड़ना चाहिए था, ये विकेट था, ये मैच में था, लेकिन कैच ड्रॉप मिलेगा।
कि 3 बॉल 2 रनों की जरूरत। मैच ऑन है, इरादे मजबूत है तो कागज की नौका भी तूफान पार कर लेती है। एक खाट डॉट बॉल कमबैक कर सकती है वहां पर एसएस ब्रदर्स आरसीसी पेट टीम। लेकिन मच्छर पार्टी सर जो मैच चाहिए ना दर्शकों को वो मैच मैदान के अंदर जारी है। 3 बॉल 2 की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर राहुल केने जिन्होंने 4 में 2 बनाए। बाबू है नौ स्ट्राइक एंड पर 4 में 10। आगे आकर खेला है फिर से एक बार अरबाज की ओर से थोड़ी सी खराब फील्डिंग। 1 रन तो पूरा और ये क्या कर बैठे, थ्रो भी गलत और ये मैच जीता टीम प्रत्युषा निष्ठा पैकर्स। जय बजरंग और सही हार्दिक अभिनंदन।